बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, मुल्क में बड़े केस की बड़ी समाअत मुल्क में नए इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में आज भी जारी रही, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, हमारे सामने आइन को इम्प्लीमेंट कराना है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने वादिया तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी थी, ऐलान किसने करना था, गवर्नर KP के और पंजाब की क्या जिम्मेदारी थी और सदर पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने का कहना था कि आइन पाकिस्तान के अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और हम आइन के मुताबिक काम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान के बाद मुल्क भर में जेल बरो तहरीक में अवाम का जमे गफीर शामिल आज रावलपिंडी में शेख रशीद, फयाजुल हसन और दीगर क़यादत से सैकड़ों अफराद गिरफ्तारी के लिए पेश हो गए। हुकूमत अपने लिए ही मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है गैर आइनी कामों के ज़रिए। मरियम नवाज की सरगोदा में तकरीर पर एक एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल, 2 रिटायर्ड जर्नैल चीफ जस्टिस साहबान और 2 हाज़र सर्विस जर्नैल की तस्वीरें लेकर सख्त जुबान इस्तेमाल करना, PTV पे चलाने पर मुल्क भर में मुतालबा किया जा रहा है वकीलों कम्युनिटी की तरफ कि मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत का कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, इमरान खान ने एक एडिशनल सेशन जज साहिबा के बारे में कोई बात की तो उन्हें घुमा के रख दिया गया, यहाँ तक कि इमरान खान मोहतरमा उस एडिशनल जज के दफ्तर में ही गए, लेकिन अतर मनीला ने ले लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे अतर मनीला साहब जो 9 रुकनी बेंच में हैं, उन्हें मरियम नवाज की शायद जहरीली गुफ्तगू, जिसमें जनरल फैज़ हमीद DG ISI साकिब निसार नहायत काबिल एहतराम जो गरीबों की दाद रसी करते थे, साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद कोसा, मुज़ाहर अली नकवी और एजाजुल एहसन जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, उनके खिलाफ जहरीली गुफ्तगू उन तक नहीं पहुंची, वरना वो ये ज़रूर इस पर कार्रवाई करते। क्या हुकूमत का, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके साथियों का अदालतों पर ये दबाव और ये नामुनासिब, नाजेबा अल्फाज, घटिया अल्फाज मरीम नवाज के पाकिस्तान में कोई और भी शख्स ये करता तो शायद उसकी 7 नस्लों तक अदालतों का चक्कर लगते और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते। शायद एतजाज़ एहसन आइनी माहिर ने ठीक फरमाते हैं हमेशा कि शरीफ फैमिली एस्टेब्लिशमेंट और फौज की लाडली रही है, कानून से बाला रही है, कानून का हाथ इन तक नहीं जाता। नाज़रीन, क्या इस रवैये से अदारों को ब्लैकमेल करके, वीडियो ऑडियो का गंदा खेल करके एस्टेब्लिशमेंट और ऑनरेबल जज साहबान पर दबाव डाल के कब तक अपने लिए फैसले लेते रहेंगे, जबकि माजी की का एक दाग मुस्लिम लीग नून पर आज भी बदनुमा दाग है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया, लेकिन आज भी लगता है कि मुस्लिम लीग नून कानून के लंबे हाथों से बच जाती है। क्या हमारे अदारे कभी अपने इज्जत वकार के लिए काम करेंगे? खैर, ये तो अदारों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि जिस तरह लाहौर के बाद पेशावर और आज रावलपिंडी में सीनियर क़यादत और रहनुमाओं को ने गिरफ्तारियां पेश की, उस पर हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुकूमत बुकलाहट के मारे रज़ाकाराना तौर पर जमहूर दुश्मनी फैसलों की वजह से, इम्पोर्टेड हुकूमत के इंतकाम और नाइंसाफ़ियों की वजह से तहरीक बरो जेल खुद शुरू की है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, आज़म सवाती,
पेशावर में परवेज खटक और दीगर, आज शेख रशीद, फयाजुल हसन और दीगर कायदीन पहुंचे। इस पर हुकूमत इतनी बुखला गई है कि लाहौर में जिन्हें गिरफ्तार किया पेशी के लिए गए जेल, उन्हें दूर दराज जेलों में ले जाकर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है। नाज़रीन, कभी भी हिस्ट्री में हमने ये नहीं देखा कि सियासी मुकदमात में इस वहशियाना इंतकाम का अंसर नज़र आए, जबकि पंजाब में बज़ाहिर बादिउल नज़र में निगरान हुकूमत है, आइन और कानून के मुताबिक इसे गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन लगता है ये इम्पोर्टेड हुकूमत का आला कार बन चुके हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। अगर जेल भरो तहरीक शुरू की गई है तो उसमें किसी को राजनपुर भेजना, किसी को कोटक, किसी को डेरा गाजी, हाँ, ये कहाँ का तरीका है? क्या आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह दूर दराज इलाकों में खौफो हरास करा दिया जाए? दूसरी तरफ एक झूठा नून लीग ने प्रोपोगंडा किया, खुद गिरफ्तारी करने वाले जमानत मांग रहे हैं। नहीं नाज़रीन, हकायक ये हैं, असद उमर और आदम सवाती, इसके अलावा दीगर कायदीन जितने भी गिरफ्तार किए, अभी तक उनके अहले खाना से नहीं मिलने जा रहा। कहीं खुदा ना खास्ता वो मसीह पर्सन तो नहीं हुए। अदालत में जो नून पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर गई है, उन्होंने कहा हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे अहले खाना कौन सी जेलों में बंद है, हमें नहीं बताया जा रहा, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, कौन सी जेलों में रखा जा रहा है। जेल मैनुअल के मुताबिक हर वो शख्स जो खुसूसन सियासी कैदी है, उनसे अमूमन ज़्यादा सख्ती नहीं की जाती और उनके घर वालों की जेल मैनुअल के बाद मुलाकात है। लेकिन जब किसी लीडर ने गिरफ्तारी पेश की और उसे नामकूम पर ले दिया जाए और दावा यह किया जाए वो डेरा गाजी नहीं जा रहा है, उन्होंने घर वालों को ना मिलने दिया जाए, तो इसके लिए दाद रसी के लिए गए, जमानतों के लिए नहीं गए। बदकिस्मती है, हुकूमत झूठ, इम्पोर्टेड हुकूमत के कुछ लोग झूठ इतने ऐसे तरीके से बोलते हैं कि सच बोलने भी शर्माते हैं। उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में पीटीआई के रहनुमा कहा, हम जमानतें नहीं चाहते, मगर जेल हुकाम ने पीटीआई रहनुमाओं को कौन सी जेल में रखा हमें पता नहीं है, वो कहाँ है, किस हालत में क्या सलूक किया जा रहा है। ये हमारा बुनियादी इंसानी हकूक़ का हक़ है कि हमें अपने जाके अहले खाना को, अपने अजीज़ों को जाके जेलों में मिले और उनकी ज़रूरत की चीज़ें दें। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसके बाद आज रावलपिंडी में बहुत बड़ा शो हुआ जिसमें सैकड़ों तादाद में लोग आ गए, जहां प्रिजन वैन में जगह ही नहीं बची। कारकुन इतनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी में गिरफ्तारियां देने आए कि इम्पोर्टेड हुकूमत के होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इस गिरफ्तारियों के सिलसिला कब रुकेगा। ये तो जेलें यकीनी बात है कम रह जाएगी, कहाँ कहाँ नामालूम मुकाम पर ले जाएंगे। पाकिस्तान में हमने अपनी होश में पहली दफ़ा किसी सियासी जमात ने, यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इमरान खान ने 2 सूबों से असम्बलियाँ तहलील की। पंजाब का वज़ीर आला वज़ीर आज़म से बाख्तियार होता है 18वीं तरमीम के बाद। 125 से ज़्यादा अरकान ने इस्तीफ़े दिए और ख़ुद जेल भरो। इससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग, नाज़रीन थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं ज़रा कंपैरिजन करना चाहता हूँ। इनकी 2 दफ़ा हुकूमत ख़त्म हुई। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर करप्शन, लाकानूनियत, गैर आइनी आइन शिकनी के इल्ज़ामात लगाए और उनकी हुकूमत गई। इसी तरह नून लीग की 2 दफ़ा नून लीग की हुकूमत गई, जिस पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर लगाया, लेकिन किसी एक शख्स ने गिरफ्तार देने की जरूरत नहीं, बल्कि वह पुलिस से छपने के लिए दूर दराज भागते रहे। कोई मुल्क से भाग गया, कोई मुल्क के नामालूम मकाम पे चले गया। पहली दफ़ा हुआ कि जिस शख्स पर की साजिश के तहत, रजीम चेंज के तहत 9 अप्रैल 2022 को हुकूमत छीनी गई साजिश के तहत, उस शख्स ने ना सिर्फ अवामी राब्ता तसलसल से जारी रखा, बल्कि कातलाना हमले के बाद ज़ख्मी हालत में हर रोज़ अपने रहनुमा और कारकुनों से राब्ता रखा और यहाँ तक रखा कि बिला आखिर उन्हें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद हुई, लेकिन अदारे उनके पास बायस रहे और बिला आखिर उन्होंने खुद गिरफ्तारी देने का फैसला किया। जेल भरो तहरीक की कामयाबी इसकी निशानी है कि नाज़रीन आज तक माजी की एक पीपल्स पार्टी या नून लीग की मिसाल नहीं मिलती, नवीद नहीं मिलती कि उन्होंने
अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के लिए आईनी रास्ता रखा हो। दूसरी तरफ हुकूमत अपने चंद वकला और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बुकलाहट का शिकार हो चुकी है। पहली दुनिया में तमाम आईनी माहिरीन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है कि सो मोटो का अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल या कोई भी हो उसका प्योर राइट है और बेंच बनाना उनकी जिम्मेदारी है। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, पहले मरियम नवाज ने जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार आसिफ सईद खोसा पर तनकीद की, ओए ओए करके पुकारा और इनकी तस्वीरें पीटीवी पर चलाई क्योंकि वो पीटीवी उन्हें कवर कर रहा था जो एक एमपीए ना है, एक काउंसलर ना है, एमएनए ना है। पीटीवी का इस्तेमाल जाती मुलाजमों का इस्तेमाल किया जा रहा। और उसके बाद उन्होंने हाजिर सर्विस 2 जर्नैलों पर और एजाजुल एहसन, और कहा गया एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनना चाहता है। उन्होंने बुजुर्गों का, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया कि वो एक सीनियर मोस्ट जज हैं और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनना है उन्होंने, लेकिन उनके लिए भी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। बदकिस्मती है इस मौके पर ना किसी हाई कोर्ट ने ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सो मोटो लिया। और तो और आज अदालत में पेशी के दौरान बड़े दिलचस्प मनाजर देखने में आए। चीफ जस्टिस का वादया था कि आइन ने पाकिस्तान अदलिया के दरवाजे पर दस्तखत दे रहा है और हमने सिर्फ और सिर्फ आइन की हुक्मरानी कायम करनी है और मावरा आइन किसी को इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि असम्बलियों का काम कानून साजी करना है और हमारा काम आइन की तशरीह करना है। इस मौके पर नाज़रीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वकील जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन थे, जो नजरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती का नसूर, नवाज शरीफ कहते, शहबाज शरीफ कहते थे पेट पाड़ के निकालूंगा, उन दोनों ने कहा कमाल है नाजरीन कि सियासी जमातें जिन्होंने गैर आइनी काम किया है उसके रिलीफ के लिए अदालत ने सो मोटो लिया। वो कह रहे हैं बेंच भी हमारी मर्जी का बने, फलां जज को क्यों शामिल किया, फलां जज को क्यों नहीं। ऐसे तो ये चीफ जस्टिस के ओहदे के मकाम को डैमेज करने की साजिश लगती है। इस मौके पर जस्टिस एक मंदोहेल साहब ने के रेफरेंस पर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा इनका नोट बड़ा अहम है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अत्ताब बंदयाल साहब ने कहा वो नोट तो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बना, उस पर दस्तखत ही नहीं हुए, तो आप तो वो नोट कैसे आ गया, आपने कैसे पढ़ लिया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने अपना एक ट्वीट किया है कि जस्टिस मंदोहेल का नोट नून लीग की लीडरशिप में पहुंचने पर तहकीकात कराई जाए, जिस पर अभी दस्तखत नहीं हुए, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हुए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी सीक्रेसी भी चुराई जा रही है। अगर एक वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हुआ, जज साहब का दस्तखत नहीं हुआ, उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकील के पास जाने का वो नोट जिसे वो बड़ा हसास कह रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी ही दाल काली है। नाज़रीन देखना यह है कि इन सब हालात में सुप्रीम कोर्ट पर जो दबाव डालने की पॉलिसी की जा रही है, एक तरफ मुल्क के 2 सूबों में अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदा हुकूमतें नहीं, 125 से ज़्यादा अरकान असम्बली नहीं, दूसरी तरफ मरियम नवाज की हज़ा सराई अदलिया और फौज के लिए 5 शबान पर पहले नाम देती थी, वो तस्वीरें शाया करते थे। पहले तक साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार साहब और एजाजुल एहसन। अब अचानक साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की तस्वीर निकाल कर उसमें एजाजुल एहसन की तस्वीर शामिल कर ली गई है। क्या अदालतों को और अदारों को वीडियो और ऑडियो से और ब्लैकमेल करके धमकियां देकर मुल्क में कानून हुकूमत चल सकती है? जबकि गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं मौजूदा हालात में पहले इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग ने टारगेट किया और अब अदलिया को दबाव में लाकर अपनी मर्जी का बेंच बना रहे हैं, मुमकिन नहीं है। हमारे एक दोस्त ने ज़राए मजाक कहा
कि ये सुप्रीम कोर्ट का दरअसल आइनी और कानूनी इख्तियार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अल्लाह की अदालत है। मुस्लिम लीग नून को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि जो 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं हो रही जिस पर चीफ जस्टिस उमरत अब्दाल ने दिया है, ये इख्तियार नामुमकिन है कि मरियम नवाज को कहें कि आप इसका फैसला लिख के जारी करते हैं। ये सिर्फ आइनी इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मौजूद उस बेंच साहिबान का है। अगर ऐसे ही सियासी जमातें अपनी मर्जी का बेंच बनाती और तोड़ती रही तो उस मुल्क में अगर अदालतों को मुतनाज़ा कर दिया जाएगा तो फिर इस मुल्क में इंसाफ पहले ही नाजवाब हो चुका है और इस मुल्क की सलामती भी खतरे में पड़ सकती है। इमरान खान डट के खड़ा है कप्तान, और गिरफ्तारियाँ करने वाले डर के भाग रहे हैं। हुकूमत की बुकलाहट बता रही है, अमारत बुकलाहट बता रही है कि खंडरात बता रहे हैं कि अमारत आली शान थी। अवामी हमायत खोने के बाद अब खोचेत कंडे इम्पोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करते जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।